गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए डिवाइड बाई बी इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। अगर हम ए और बी हमारे पास दो इंटीजर हैं, अगर हम ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो -25 इज़ डिवाइड बाई 5, तो 5 5 ज़ा 25, आंसर इज़ -5। तो -5 इज़ एन इंटीजर, बट 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। वी कैन से दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स को क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं, हम डिवाइड में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए डिवाइड बाई बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं, -20 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आपका -4 रहेगा। ठीक है, देन अगर हम 5 डिवाइड बाई -20 करते हैं तो क्या रहेगा आपका -1/4। तो ये -4 डज नॉट इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, डिवीज़न बाई ज़ीरो। अगर हम किसी को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो वो मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। डिवीज़न बाई 1। लेट ए बी एन इंटीजर। अगर हम ए को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या रहेगा हमारा ए। अगर हम ए को -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा हमारा -a। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न फॉर ए बी एंड सी। ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। मतलब पहले हमको ब्रैकेट में ए बी और सी को लेना है और दूसरे में हमको ए और बी को लेना है। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई सी। देन 64 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4। 64 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 8 आएगा। 8 डिवाइड बाई 4 मीन्स 2, 4 2 ज़ा 8, 64 4 2 ज़ा 8, और 2 को जब हम इससे 64 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 32। तो 2 डज नॉट इक्वल टू 32। वी कैन से दैट डिवीज़न इज इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई -3, सॉरी इक्वल टू -3। -3 मल्टीप्लाई बाई 6, -3 6 ज़ा 18 -18। 1 डिवाइड बाई 1 डैश इक्वल टू -98, तो 98 1 ज़ा 98, तो आंसर क्या रहेगा आपका -98। -65 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू 65। अब आपको -65 को हमने किससे डिवाइड किया कि यहाँ पर आपका 65 आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई माइनस होगा, जिससे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ आपका, और 1, तो 165 ज़ा 165। -506 डिवाइड बाई -506 इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से आपको ये तो आपको कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 इज़ वेरीफाई दैट ए डिवाइड बाई बी डज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए फॉर दी फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आपके पास ए और बी की दो वैल्यू दी हुई हैं। ठीक है, ए इक्वल टू आपको -15 दिया हुआ है, बी इक्वल टू आपको 3 गिवन है। ठीक है, तो ए को हमने पहले बी से डिवाइड करेंगे, यानी कि -15 डिवाइड बाई 3, देन 3 डिवाइड बाई -15। अगर ये डज नॉट इक्वल टू आता है, ठीक है, हमें ये वाला वेरीफाई करना है ना, तो डज नॉट इक्वल टू आता है तो ये वेरीफाइड होगा, और अगर इक्वल टू आता है तो ये नॉट वेरीफाइड होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका जब हमने -15 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा क्या रहा -5, और जब हमने 3 को डिवाइड किया -15 से तो क्या रहा आपका -3/15। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ए इक्वल टू 36, बी इक्वल टू 6, then a divided by b means 36 divided by 6, b divided by a means 6 divided by 36। तो आपका रहा 6 डज नॉट इक्वल टू 6/36, तो वेरीफाइड हो गया ये आपका। इस तरह से आप इसी करेंगे, इसी तरह से इसका क्वेश्चन डी करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, -50 डिवाइड बाई 10, तो -50 डिवाइड बाई 10, तो 10 5 ज़ा 50 -5। 70 डिवाइड बाई -7,
तो 7 को आप जब 70 को आप -7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा आपका -10, 7 10 ज़ा 70। इसी तरह से आप इसका सी करेंगे, आप डी वाला भी करेंगे, EFGH। ठीक है, बहुत इजी है ये, इजी क्वेश्चन हैं, आप कर लेंगे इनको। क्वेश्चन 4, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट 12 noon was 14 डिग्री सेल्सियस, इट डिक्रीज्ड बाई 3 डिग्री सेल्सियस ईच आवर, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 8 PM। ठीक है, अब आपको पहले तो ये मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी करवाया था। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 12 है आपका टाइम, और टेम्परेचर क्या है आपका, इनिशियल टेम्परेचर है आपका 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कितना हो रहा है, -3 डिग्री सेल्सियस, और कितने आवर में हो रहा है, 12 to 8 PM, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक, 8 बजे तक है टाइम, तो 8 आवर्स हो गए। ठीक है, और 8 आवर्स को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा डिक्रीज़, -24 डिग्री सेल्सियस, और जब हम 10 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 14 डिग्री सेल्सियस से हम 24 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन 5, अ बॉय हैज़ 350 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, एक लड़का है जिसके बैंक अकाउंट में कितने हैं आपके 350 रुपीज़ है। ही डिपॉजिट 40 रुपीज़ एवरी डे फॉर 10 डेज़। अब वो 10 दिनों तक क्या करता है, रोज़ाना उसमें 40 रुपीज़ डिपॉजिट करता है। व्हाट विल बी द अमाउंट इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 10 डेज़। तो 10 दिन के बाद जब 10 दिन पूरे होते हैं तो उसके अकाउंट में कितने रुपीज़ होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि उसकी इनिशियल वैल्यू, मतलब मनी उसके अकाउंट में ऑलरेडी कितनी थी 350, और वो 40 रुपीज़ डेली 10 डेज़ तक वो कर रहा था उसमें डिपॉजिट, तो 10 डेज़ तक उतना उसने कितना पे कर दिया, 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 डिपॉजिट कर दिया उसने। अब आपको बताना है अमाउंट इन द एंड ऑफ 10 डेज़ कितना होगा, 400 प्लस 350, यानी कि इतना तो उसके पास ऑलरेडी था, इतना उसने डिपॉजिट किया, दोनों को हमने ऐड किया, आंसर आया आपका 750 रुपीज़। क्वेश्चन 6 इज़, अ मैन ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ मेरठ and then 90 kilometer to west of it. How far from Meerut was he finally? एक आदमी ने ट्रैवल किया कितना, मेरठ के ईस्ट में 50 किलोमीटर, और उसके बाद वो वेस्ट में 90 किलोमीटर गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइनली वो मेरठ से कितना दूर था। तो उसने 50 किलोमीटर किधर किया, ईस्ट में किया, और वेस्ट में कितना किया उसने, 90 किया। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो 90 - 50 मीन्स 40 किलोमीटर फार फ्रॉम मेरठ। तो वो कितने किलोमीटर दूर था मेरठ से, 40 किलोमीटर दूर था। ठीक है, होप यू विल बी अंडरस्टैंड, थैंक यू।